Hello guys, welcome back to my YouTube channel Biomed Easy. So today in this lecture we are going to take one other very important topic of genetics, that is sex determination. Okay, so the topic is sex determination. ठीक है, और इस टॉपिक में हम आज डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है इनमें किस तरह से सेक्स डिटरमाइन होता है. ठीक है, जिसमें कि हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कुछ क्रोमोसोमल जो मेथड्स हैं. ठीक है, यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो किस तरह से सेक्स को डिटरमाइन करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म में. इसके अलावा कुछ और भी अदर मेथड्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं क्रोमोसोमल method, means sex chromosomes, how they determine the sex of any organism. So इसके बेसिस पर हम सेक्स डिटर्मिनेशन को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज द मेल हेट्रोगैमेटी, ओके, एंड सेकेंड इज फीमेल हेट्रोगैमेटी. ठीक है, मेल हेट्रोगैमेटी एंड फीमेल हेट्रोगैमेटी. ओके, मेल हेट्रोगैमेटी मीन्स यहां पर क्या हुआ, मेल हेट्रोगैमेटी मीन्स हियर द मेल गैमीट्स दोज आर प्रोड्यूस्ड, दोज आर डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, यानी कि जो मेल गैमीट्स यहां पर प्रोड्यूस होते हैं, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो स्पर्म्स जो कि प्रोड्यूस हुए, और दे आर ऑफ बोथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, इसको हम बोलेंगे हेट्रोगैमेटी, है ना. हेट्रोजाइगस आपने पढ़ा था, तो इसी तरह से इसका भी मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो मेल गैमीट्स हैं वो कैसे होंगे, हेट्रोगैमस होंगे. ठीक है, और इसके बेसिस पर हम यहां पर इसे दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं. एक तो एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप. ठीक है, पहला जो टाइप है ये क्या है, एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप, और सेकेंड जो यहां पर टाइप है दैट इज एक्स एक्स एंड एक्स ओ टाइप. ठीक है, यहां पर क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं यहां पर मेल हेट्रोगैमेटी की, है ना. तो यहां यानी कि यहां पर जो मेल गैमीट्स होंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे, वो हेट्रोगैमस होंगे. तो यहां पर आप देख करके ये बता सकते हैं कि ये जो यहां पर जीनोटाइप है ये मेल है या फिर फीमेल है, ये आप देख करके बता सकते हैं, है ना. ये जो क्रोमोसोम्स हैं तो ये कैसा है, ये होगा फीमेल, क्योंकि हम मेल हेट्रोगैमेटी की बात कर रहे हैं ना. तो मेल हेट्रोगैमस होंगे, यानी कि ये कैसा है, हेट्रोगैमस. तो ये क्या है, ये होगा मेल. ठीक है, और इसी तरह से अगर हम इसमें बात करें तो ये क्या है, ये भी कैसे है, फीमेल, और ये जो है ये दिस इज मेल. ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, इसको अगर हम पिनेट स्क्वायर के थ्रू अगर हम यहाँ पर इसका जो जीनोटाइप है और इस तरह से क्रॉस करा करके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो रेशियो हमें मिलेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा पहले, है ना. सो हियर एक्स एंड एक्स, ठीक है, दो गैमीट्स यहाँ पर, और सेम यहाँ पर भी दो गैमीट्स, वन एक्स एंड सेकेंड वाई. ठीक है, और अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यूनिट स्क्वायर के थ्रू हम यहां पर करते हैं क्रॉस. सो दीज एक्स वाई एंड एक्स एक्स. ओके, सो यहां पर हमने लिखा दीज आर मेल गैमीट्स एंड दीज आर फीमेल गैमीट्स. ठीक है, फिर सिंपल से क्रॉस यहां पर हम करेंगे एक्स 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 वाई एंड एक्स 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 वाई. ठीक है, तो यहां पर ये क्या होगा, ये भी कैसा होगा, दिस इज फीमेल, दिस इज ऑल्सो फीमेल, दिस इज मेल एंड दिस इज ऑल्सो मेल. ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ कि यहां पर जो ये क्रोमोसोम है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, ठीक है, बेसिकली क्रोमोसोम्स ऑफ मेल, दे
आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, है ना। यहां पर अगर ये जो एक्स क्रोमोसोम है, अगर ये इन एग से फ्यूज करते हैं, ठीक है, अगर ये एक्स क्रोमोसोम इन एग से अगर फ्यूज किया, एक्स और एक्स से, तब यहां पर जो जीनोटाइप बनेगा वो क्या होगा, एक्स एक्स और एक्स एक्स, यानी कि जो यहां पर जो इंडिविजुअल होगा वो कैसा होगा, फीमेल, ठीक है। एंड इफ दिस वाई क्रोमोसोम फ्यूजेस विद दीज एक्स, देन द इंडिविजुअल इज गोइंग टू बी मेल, है ना। तो यहां पर क्या हुआ कि ये जो मेल क्रोमोसोम्स हैं, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग और द सेक्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इस तरह का जो एग्जाम्पल हम देखते हैं, आपको पता होगा ह्यूमंस में, है ना, ह्यूमंस में ये इस तरह का एग्जाम्पल देखते हैं। एंड सेकंड ड्रोसोफिला, ठीक है, ड्रोसोफिला जिसे कि हम फ्रूट फ्लाई के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों में हम इस तरह का जो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो पैटर्न है, इस तरह का पैटर्न हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सेकंड, यहां पर जो है एक्स एक्स एंड एक्स ओ टाइप। ओ का मतलब क्या होगा, ओ मींस एब्सेंट, ठीक है। बायोलॉजी में ज्यादातर आप देखेंगे कि जो ओ का मतलब होता है, जैसे ओ ब्लड ग्रुप भी आप पढ़ते हैं, है ना, तो ओ ब्लड ग्रुप में भी वहां ओ का जो मीनिंग होता है, ओ का मीनिंग होता है एब्सेंट होना, ठीक है। तो यहां पर ओ का मीनिंग क्या है, एब्सेंट, यानी कि एक जो क्रोमोसोम है वो कैसा है, एब्सेंट है। तो यहां पर जो हम एग्जाम्पल लेते हैं, द एग्जाम्पल इज ऑफ ग्रास ओपर, ठीक है, ग्रास ओपर। ग्रास ओपर में हम इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन का पैटर्न देखते हैं, और इसमें भी सेम है यहां पर। तो यहां हमने जैसे ग्रास ओपर में क्या होता है कि यहाँ क्रोमोसोम नंबर जो है, इन केस ऑफ फीमेल दे आर 24, एंड और इस केस में मेल के केस में यहां पर कितने हो जाएंगे, 23, है ना, 23 होंगे, क्योंकि यहां पर एक जो क्रोमोसोम है वो कैसा है, एब्सेंट है। तो ये ग्रास ओपर का केस है। और सेम अगर हम इसमें भी इस तरह के जीनोटाइप के थ्रू अगर हम इसमें देखें, तो सेम यहां पर भी गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, मींस एक्स एक्स, और यहां पर एक्स एंड ओ, ठीक है। सेम यहां पर भी हम क्रॉस कराएंगे थ्रू द यूनिट स्क्वायर एक्स एंड एक्स, ओके, मेल एंड फीमेल। So here x x x o x x and x o, okay. So this individual will be what, female, this is also female, and here this is male, क्योंकि मेल का जीनोटाइप क्या है, इस तरह से एक्स ओ, एंड दिस इज ऑल्सो मेल, ठीक है। तो इन दोनों ही केसेस में आपने देखा कि यहां पर जो मेल पेरेंट है, मेल पेरेंट, क्रोमोसोम्स ऑफ मेल पेरेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, बेसिकली इन केस ऑफ ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला, ठीक है। इन दोनों में ही जो मेल क्रोमोसोम्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब यहां पर जो हम लेंगे, हम बात करेंगे अब फीमेल हेट्रोगैमेटी की, ठीक है। सो फीमेल हेट्रोगैमेटी में भी हम इसी तरह से यहाँ पर जो अल्फाबेट्स हैं, यानी एक्स और वाई, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, यानी एक्स 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 वाई। बट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, यहाँ पर हम कुछ डिफरेंट यहाँ पर अल्फाबेट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वैसे अगर हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम यहाँ पर जो अल्फाबेट्स हैं वो दूसरे लेते हैं। और इसमें बेसिकली यहां पर भी हम दो टाइप से यहां पर, अब हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं, फीमेल हेट्रोगैमेटी की। अभी तक हमने देखा मेल हेट्रोगैमेटी। मेल हेट्रोगैमेटी का मतलब क्या हुआ कि जो यहां पर मेल जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। अब फीमेल हेट्रोगैमेटी में क्या होगा, यहां पर जो फीमेल क्रोमोसोम्स होंगे, सेक्स क्रोमोसोम्स, दे विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो यहां पर ZZ एंड ZW टाइप, ठीक है। तो
तो यही आपको बताया था कि यहां पर अगर हम एक्स एक्स और एक्स वाई भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि यहां पर क्या है, हम फीमेल हेट्रोगैमेटी की बात कर रहे हैं। तो फीमेल हेट्रो यानी यहां पर क्या होगा, ये कैसा होगा, ये होगा फीमेल, और अब ये जो है ये क्या होगा, मेल, ठीक है, क्योंकि फीमेल हेट्रोगैमस होना चाहिए। तो अब ये क्या है, ये फीमेल होगा, ठीक है। और सेकंड जो यहां पर हम लेंगे दैट इज जेड जेड एंड जेड ओ टाइप, ठीक है। अब नेक्स्ट सेम जैसे इस तरह से किया, यहां पर गैमीट्स का फॉर्मेशन करेंगे, गैमीट्स जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू, ठीक है। पुनेट स्क्वायर के थ्रू यहां पर हम क्रॉस कराएंगे और दीज आर गैमीट्स एंड जेड डब्ल्यू, ओके। सो इस साइड में हमने यहां पर लिखा मेल और इस साइड में हमने लिखा फीमेल गैमीट्स, ओके। नाउ जेड जेड, दिस इज ऑल्सो जेड जेड डब्ल्यू एंड जेड डब्ल्यू, ठीक है। सो दिस इंडिविजुअल इज गोइंग टू बी मेल, दिस इज ऑल्सो मेल, दिस इज द फीमेल एंड दिस इज ऑल्सो फीमेल, ठीक है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर जो फीमेल गैमीट्स हैं, ठीक है, फीमेल जो यहां पर क्रोमोसोम्स हैं, 6 क्रोमोसोम्स, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। यानी कि यहां पर ये जो Z क्रोमोसोम है, अगर इस Z से फर्टिलाइज करेगा तो यहां पर क्या बनेगा, Z यानी मेल, और अगर W फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा, यहां पर फीमेल, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर अब मेल हेट्रोगैमेटी ना होकर के यहां क्या हो रहा है, फीमेल हेट्रोगैमेटी, ठीक है। फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, ठीक है। और इसमें जो हम एग्जाम्पल यहां पर ले सकते हैं दैट इज बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स हो गया, और मोस्ट ऑफ द बटरफ्लाईज, ठीक है। बटरफ्लाई में भी हम इस तरह का जो केस है ये देखता है, ठीक है। सो दिस वाज द जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू टाइप, ठीक है। इसी तरह से यहां पर जो अब हम लेंगे जेड जेड एंड जेड ओ टाइप, जिसमें कि हम एग्जाम्पल में यहां पर मॉथ, ठीक है, एटसेट्रा। सेम यहां पर भी इसका मीनिंग क्या हुआ, जेड ओ का मीनिंग क्या हुआ, जेड ओ मीन्स 1 क्रोमोसोम इज एब्सेंट, ठीक है। सो दिस इज द व्हाट, मेल एंड दिस इज फीमेल क्रोमोसोम्स, ठीक है। सेम यहां पर भी हम गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, मीन्स जेड जेड एंड हियर जेड ओ, ओके, एंड प्यूनेट स्क्वायर, यहां पर हम इस तरह से गैमीट्स लिखेंगे, जेड ओ, सो दिस इज द मेल एंड फीमेल। नाउ जेड जेड ZO, this is also ZO. Now these both individuals will be what, male, ठीक है, and this is the female, ठीक है, समझ में आया ये। तो यहां पर क्या हुआ, मेल हेट्रोगैमेटी और फीमेल हेट्रोगैमेटी की हमने बात की, यानी कि हमने बेसिकली यहां पर 6 क्रोमोसोम्स की बात की, दैट हाउ दीज 6 क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि हमने देखा मेल हेट्रोगैमेटी के बारे में। मेल हेट्रोगैमेटी हमने जो डिस्कस किया, इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर जो मेल जो गैमीट्स हैं, या ह्यूमंस और ड्रोसोफिला में अगर हम देखें तो बेसिकली यहाँ पर जो स्पर्म्स हैं, दे आर हैविंग डिफरेंट क्रोमोसोम्स, ठीक है, यानी 6 क्रोमोसोम्स जो हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, दोनों ही केसेस में हमने ये देखा। एंड मेल क्रोमोसोम्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जबकि फीमेल हेट्रोगैमेटी में हमने क्या देखा, फीमेल हेट्रोगैमेटी में मेल
रिस्पॉन्सिबल ना हो करके, और फीमेल जो क्रोमोसोम्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो दिस वाज द केस ऑफ क्रोमोसोम। ओके, एंड नाउ अब यहां पर हम एक अनदर मेथड भी यहां पर हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमने ड्रोसोफिला में देखा। ड्रोसोफिला में एक्स वाई टाइप का जो पैटर्न था सेक्स डिटर्मिनेशन का, इसके अलावा वन मोर पैटर्न, वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। ठीक है, ड्रोसोफिला में सो हियर द रेशियो ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम। ठीक है, so here the ratio of sex chromosome and autosome. So in case of Drosophila और fruit fly, यहां पर एक पैटर्न हम इसमें और देखते हैं। तो इसमें XX और XY पैटर्न के अलावा एक पैटर्न इसमें और होता है, जिसमें कि हम रेशियो देखते हैं X सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम। सो if the ratio of sex chromosome and autosome is 0.5, ठीक है, if the ratio of sex chromosome and autosome is 0.5, then the individual is going to be what? Male. Okay, and if the ratio of sex chromosome and autosome is 1, then the individual is going to be female. Okay, and next is, if the ratio of sex chromosome and autosome is between 0.5 to 1, then the individual is called gynandromorph. Okay, if the ratio of sex chromosome and autosome is between 0.5 to 1, then the individual is called as gynandromorph. Gynandromorph means here the individual will be having both the characters, means some characters of male and some characters of female, or you can say that some part of male and some part of female. ठीक है, so some male part and some female part. Okay, and if the ratio of sex chromosome and autosome is less than 0.5, okay, not greater than 0.5, then the individual is called as super male. Here it is less than 0.5. Okay, so these are different patterns. Means ड्रोसोफिला में मोस्ट ऑफ द केसेस में ड्रोसोफिला में XX और XY जो पैटर्न हमने देखा था वो पैटर्न होता है। इसके अलावा जो सेक्स क्रोमोसोम और जो ऑटोसोम है, इसका जो रेशियो है ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है पैटर्न सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ड्रोसोफिला में। ये आपको याद रखना है इस तरीके से, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट, अब यहां पर जो है हम बात करेंगे कुछ अदर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। बेसिकली इसमें आपने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ओके, सो टेम्परेचर किस तरह से डिटरमाइन करता है इसको भी हम यहां पर लिख लेते हैं। बेस्ड ऑन टेम्परेचर,
Okay, so sex determination is also based on temperature. So temperature यहाँ पर अगर हम बेसिकली ये जो इस तरह का जो पैटर्न है ये हम रेप्टाइल्स के केस में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और रेप्टाइल्स में यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें, सो इन केस ऑफ क्रोकोडाइल एंड lizard, ठीक है। In case of crocodile and lizard, if the external temperature is low, okay, if the temperature is low, then the individual is going to be what? Female, ठीक है। यहां पर अगर टेम्परेचर लो होगा, सो इंडिविजुअल विल बी फीमेल, एंड इफ द environmental temperature is high, then the individual will be male, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यानी कि टेम्परेचर जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। बेसिकली हम यहाँ पर जो है ये क्रोकोडाइल और लेजर्ड यानी कि रेप्टाइल्स की हम बात करते हैं, ठीक है। जबकि कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पर इसका ऑपोजिट भी होता है, मींस इफ टेम्परेचर इज हाई देन द इंडिविजुअल इज गोइंग टू बी मेल, ओके, एंड इफ टेम्परेचर इज low, then the individual will be female, okay। और इस तरह का जो केस है यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप टर्टल, ठीक है, दैट इज ऑल्सो रेप्टाइल। तो यहाँ पर टर्टल में क्या होता है कि अगर टेम्परेचर हाई होगा सो इंडिविजुअल क्या होगा, मेल, और टेम्परेचर अगर लो है तो इंडिविजुअल कैसा होगा, फीमेल, ठीक है। तो अभी तक हमने कितना डिस्कस किया, अभी तक हमने देखा क्रोमोसोम्स के बारे में, ठीक है, यानी जो 6 क्रोमोसोम्स है, हाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्रोमोसोम्स के अलावा हमने डिस्कस किया यहाँ पर जो सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स का जो रेशियो है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स के लिए, बेसिकली इन केस ऑफ ड्रोसोफिला, ठीक है। ड्रोसोफिला में इस तरह से सेक्स डिटरमाइन होता है। ड्रोसोफिला में एक और पैटर्न हमने डिस्कस किया था जिसमें XX और XY पैटर्न हमने डिस्कस किया उसमें, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा टेम्परेचर जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है मेल और फीमेल डिसाइड करने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर जो है बेसिकली हम इस तरह का जो केस लेते हैं वो किस में लेते हैं, रेप्टाइल्स में। क्रोकोडाइल और लिजर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इफ द टेम्परेचर इज लो, okay, if the environmental temperature is low then the individual is going to be female, and then if environmental temperature is high then the individual is going to be male, okay। और इसी का जो ऑपोजिट है टर्टल में, इस तरह का हम ऑपोजिट केस देखते हैं जिसमें कि हाई टेम्परेचर है तो इंडिविजुअल कैसा होगा, मेल, और अगर टेम्परेचर लो है तो इंडिविजुअल कैसा होगा, फीमेल, ओके। नाउ अब नेक्स्ट एक और केस है यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन का, जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं इन केस ऑफ हनी बीज, ठीक है। इन केस ऑफ हनी बीज, so in case of honey bees there are 2 types of eggs, unfertilized, okay, unfertilized eggs, and second fertilized egg, okay, unfertilized and fertilized egg. So these unfertilized egg they convert into here there is a process that is called parthenogenesis,
ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस दे कन्वर्ट इनटू मेल और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रोन्स, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ दिस पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, अब यहां पर बिकॉज दे आर अनफर्टिलाइज्ड एग, दैट मीन्स दे विल बी हैप्लॉइड एंड दीज मेल ड्रोन्स विल ऑल्सो विल बी हैप्लॉइड। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर fertilized egg means they will be diploid, okay, and here if these fertilized egg they fed with this royal jelly, okay, if the fertilized egg they fed with the royal jelly, but ये भी कंडीशनल है, ये भी डिपेंड करता है कंडीशन पर कि if there is no any queen in the beehive, then these fertilized egg, जो कि इनमें कई सारे fertilized egg हैं, इनमें से कोई एक जो एग है वो फेड करेगा रॉयल जेली से, ठीक है, और तब वहां पर जो फॉर्मेशन होगा इसका क्वीन। ठीक है, समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट यहां पर, ठीक है, इफ दीज फर्टिलाइज्ड एग दे फेड विद द बी ब्रेड, देन हियर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फीमेल वर्कर्स, ओके, फीमेल वर्कर्स। तो यहां पर जो यहां पर केस है, यानी कि हनी बीज में दो तरह के एग, एक तो फर्टिलाइज्ड एग और दूसरा अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग बिकॉज दे आर अनफर्टिलाइज्ड, दैट मीन्स देयर द नंबर ऑफ हैप्लॉइड विल बी हैप्लॉइड, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस these unfertilized egg will convert into what? Male or drones. ठीक है, they also will be haploid, and the next there are these are fertilized egg, okay, fertilized egg, that means they will be diploid. ठीक है, and these fertilized egg if they fed with this royal jelly, then there will be formation of what? Queen. And if these fertilized egg fed with the bee bread, then there will be formation of female workers, okay, and these female workers will be sterile. ठीक है, ये कैसे होंगे? ये sterile होंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये था बच्चों हमारा आज का पूरा टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन का, जिसमें कि हमने डिफरेंट जो मेथड्स हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के, वो सारे मेथड्स हमने डिस्कस किए। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में किस तरह से सेक्स डिटरमाइन होता है, ठीक है, हमने इंसेक्ट्स के बारे में भी देखा, ह्यूमंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया, रेप्टाइल्स में भी हमने देखा कि किस तरह से सेक्स डिटरमाइन होता है। बहुत सारे अदर मेथड्स हैं जिसमें कि मेन जो है हमने क्रोमोसोमल जो पैटर्न है किस तरह से सेक्स डिटरमाइन होता है, ठीक है, उसमें हमने मेल हेट्रोगैमेटी और फीमेल हेट्रोगैमेटी के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने जो एक क्रोमोसोमल और ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स का जो रेशियो है वो किस तरह से डिटरमाइन करता है सेक्स को, ठीक है, जो कि हमने बेसिकली ड्रोसोविला के केस में हमने डिस्कस किया। ठीक है, और इसके अलावा हमने टेम्परेचर, जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर है एक, ठीक है, टेम्परेचर किस तरह से डिटरमाइन करता है सेक्स को, ये भी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा हमने हनी बीज में हमने डिस्कस किया, हनी बीज में किस तरह से जो सेक्स है वो डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था पूरा। और इस पूरे टॉपिक में या इससे पहले जो हम लेक्चर्स जो हम में डिस्कस कर चुके हैं जेनेटिक्स के बारे में, कहीं पर भी अगर कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके और कमेंट करके अपना जो भी आपका क्वेश्चन है वो वहां पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक जरूर कर दें, ठीक है, और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है,
और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले, और पास में ही एक बेल आइकन होगा, आप उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नया वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।